अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इस वीडियो में हमारी जोग्राफिया की दरसी किताब का पहला सबक ज़मीन और कुर्रवी खतूत के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी ज़मीन मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक बहुत बड़ी है, वसी व अरीज़ है। इस पर बहुत सारे समंदर हैं, जंगलात हैं, इमारतें हैं, पहाड़ है, नशेब व फराज है। इस वजह से ज़मीन पर उफ़क़ी और उमूदी खतूत खींचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जोग्राफिया दानों ने ग्लोब बनाया है। ग्लोब ज़मीन का मॉडल है, नमूना है। ग्लोब पर उफ़क़ी और उमूदी यानी आड़े और खड़े लाइनें खींची जा सकती है। ये लाइनें या खतूत हकीकतन ज़मीन पर मौजूद नहीं है, ये फ़र्ज़ी खतूत है। ज़मीन पर किसी जगह के मकाम का तयन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन पर जो आड़े खतूत है इनको अर्जुल बलद कहते हैं और ये दायरवी होते हैं, और जो खड़े खतूत होते हैं इन्हें तुलुल बलद कहते हैं और ये निस्फ़ दायरवी होते हैं। ज़मीन पर तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे के मतवाज़ी होते हैं। मतवाज़ी किसे कहते हैं? जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरियाँ आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं, हमेशा जो है वो अलग ही नज़र आएंगी, क्योंकि वो दोनों पटरियों का दरमियान का फ़ासला जो है वो एक जैसा होता है। इसी तरह अर्जुल बलद का हर दो अर्जुल बलद का दरमियानी फ़ासला भी मसावी होता है, और हर दो अर्जुल बलद का दरमियानी फ़ासला 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। अर्जुल बलद में जो सबसे दरमियानी अर्जुल बलद है वो होता है सिफ़र दर्जे का अर्जुल बलद। ये अर्जुल बलद सबसे लंबा, सबसे तवील अर्जुल बलद है। इसको ख़त इस्तिवा कहते हैं और बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं। ख़त इस्तिवा से जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ बढ़ेंगे या जुनूब की तरफ जाएंगे तो अर्जुल बलदी खतूत की कीमत बढ़ती जाती है। ये देखिए, ये ख़त इस्तिवा से हम शुमाल की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 10 दर्जा, 20 दर्जा, 30 दर्जा, 40 दर्जा, 50 दर्जा, 60 दर्जा, 70 दर्जा, 80 दर्जा। इसी तरह अगर जुनूब की तरफ बढ़ेंगे तो 10 दर्जा, 20 दर्जा, 30 दर्जा, 40 दर्जा, 50 दर्जा, 60 दर्जा, 70 दर्जा, 90 दर्जे तक इनकी अर्जुल बलदी खतूत की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, इसे दर्जे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अर्जुल बलद ज़ावियाई फ़ासला नाप कर बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत को दर्जों में बताया जाता है और इनको अर्जुल बलदी कीमत कहते हैं। ख़त इस्तिवा ज़मीन को दो बराबर बराबर मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ख़त इस्तिवा ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ख़त इस्तिवा से ऊपर का हिस्सा जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रा और नीचे का जो हिस्सा है वो जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। ये शुमाली निस्फ़ कुर्रा और ये जुनूबी निस्फ़ कुर्रा है। ख़त इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम ख़त इस्तिवा से ऊपर की जानिब, शुमाल की जानिब जाएंगे तो अर्जुल बलद छोटे होते जाएंगे। देखो, ये जो लंबाई है ना अर्जुल बलद की, ये छोटी होती जाती है। इसी तरह जुनूब की तरफ भी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे अर्जुल बलद की लंबाई वो जो है छोटी होती जाती है, यहाँ तक कि कुतबैन पर ये एक नुक्ते की तरह होती है। इन्हें यहाँ पर जो अर्जुल बलद है ये नुक्ते की तरह है और यहाँ पर जो अर्जुल बलद है ये भी नुक्ते की तरह है। इसको कुतुब शुमाली कहते हैं और इसको कुतुब जुनूबी कहते हैं। अर्जुल बलद की कीमत बयान करते वक्त वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है या जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में है, इसकी वज़ाहत ज़रूरी होती है, क्योंकि शुमाली निस्फ़ कुर्रे में भी 30 दर्जे का, 40 दर्जे का, 50 दर्जे का, 1 से लेकर 90 दर्जे तक अर्जुल बलद मौजूद है, और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में भी 1 से लेकर 90 तक अर्जुल बलद मौजूद है। अगर हम कहेंगे 30 दर्जा अर्जुल बलद
या अर्जुल बलद कहेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये शुमाली निस्फ़ कुर्रे का अर्जुल बलद है या जुनूबी निस्फ़ कुर्रे का अर्जुल बलद है। इसलिए अगर हम शुमाली निस्फ़ कुर्रे के अर्जुल बलद की बात कर रहे हैं तो हमें कहना होगा या लिखना होगा 30 दर्जा शीन, यानी 30 दर्जा शुमाली। और अगर हम जुनूबी निस्फ़ कुर्रे की बात कर रहे हैं तो हमें कहना होगा 30 दर्जा जीम, यानी 30 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद। ज़मीन पर कुल 181 अर्जुल बलद हैं। कितने हैं? 181 अर्जुल बलद। एक अर्जुल बलद हमारा दरमियान वाला 0 दर्जे का अर्जुल बलद है जो ख़त इस्तिवा है, और ख़त इस्तिवा से शुमाल की तरफ 1 दर्जे से लेकर 90 दर्जे तक 90 अर्जुल बलद, और जुनूब की तरफ ख़त इस्तिवा के बाद से 1 दर्जे से लेकर 90 दर्जे तक 90 अर्जुल बलद। तो शुमाली निस्फ़ कुर्रे के 90 अर्जुल बलद और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे के 90 अर्जुल बलद। 90 और 90 कितने होते हैं? 180, और एक जो है वो ख़त इस्तिवा। इस तरह जो है कुल 181 अर्जुल बलद है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम तुलुल बलद के बारे में पढ़ेंगे।